To my channel, and this is the first chapter of my channel in physics का ही पहला चैप्टर है मेरे चैनल पे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ से। सो फर्स्ट लॉ के बारे में अगर आपको नॉलेज हो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, यू कैन टेक नोट्स विद मी ऑल्सो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में। सो फर्स्ट लॉ क्या है? सबसे पहले ये क्या है, इसे माना जाता है इट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इससे पहले कि मैं इनर्शिया के बारे में बताऊँ, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि लॉ की जो है फर्स्ट लॉ, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट लॉ defines that everybody remains at rest कीवर्ड्स को मैं अंडरलाइन करती हूँ, और in uniform motion until or unless any external sorry ये क्या हुआ, force is applied। ठीक है, आई होप सो ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई हो। तो इसका मतलब मेरे को समझा दीजिए, एक बार क्लियर करवा दीजिए। सो इस लॉ का क्या मतलब है कि एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है। सपोज एक चेयर और टेबल है। ये सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, दिस इज़ अ टेबल। ठीक है, ये टेबल तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं इस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा के इसे उठा के साइड पे ना रख दूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना। एवरी बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, अगर ये टेबल रेस्ट पे है, सपोज दिस इज़ अ टेबल, अगर ये टेबल रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और अगर एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में, क्यों, दिस इज़ नॉट ए कार, दिस इज़ सपोज दिस इज़ अ कार। ठीक है, कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये कार तब तक मूव करेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जिसे ब्रेक भी कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसे रोक नहीं लेते हैं, तब तक ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो मतलब कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ना जाए और उसको रोकने के लिए या फिर उसे चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। सो अब इनर्शिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा हिंट हो गया। सो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी, इट इज़ अ property of a body due to which it resists in change of its state of motion or rest due to virtues of mass। इसको due to virtue of its mass। क्या हो रहा है ये? ठीक है, सॉरी ग्लिच हो जाता है बीच में। ठीक है, ओके। सो आपको समझ आया इनर्शिया का। अब इनर्शिया का मतलब क्या है? ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है
एक बॉडी की, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन अ चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल अब रेस्ट पे, मुझे इसे मूव करना है तो मैं एक्सटर्नल एनर्जी लगाऊंगी ताकि इसको मूव करवा सकूं, ठीक है। अगर ये कार है, ये एक मोशन में है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मोशन में है, मैं इस पर एक्सटर्नल एनर्जी लगाऊंगी ताकि इसे स्टॉप कर सकूं, तो वो प्रॉपर्टी इस बॉडी की जो इसे रेजिस्ट करे, मना करे क्या करने के लिए, अपना मोशन, अपने स्टेट चेंज करने से मना करे, उसे इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। ये क्या मास पे डिपेंडेंट। अगर सपोज़ मैं एक बॉल, ये एक बॉल है, इसे मैं थ्रो करना चाहूँ तो मैं कितनी दूर तक कर सकती हूँ? आप काफ़ी दूर तक कर सकती हूँ। हाँ, दिस इज़ ट्रू, मैं काफ़ी दूर तक इस छोटी सी बॉल को थ्रो कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूँ, एक फुटबॉल लूँ, उसको थ्रो कर सकूँ, हाँ उसको भी मैं काफ़ी दूर तक कर सकती हूँ थ्रो, बट उसका जो होगा, उसका जितनी इस छोटी बॉल को थ्रो कर सकती हूँ उससे थोड़ा सा कम उस बड़ी बॉल को थ्रो कर सकती हूँ, ठीक है। सपोज़ अब मुझे ये छोटी बॉल को एक थ्रो करना है, मैंने इसको थ्रो किया, और एक मुझे बोले कि ये बड़ा सारा जो ये सब्सटेंस है, ये बॉक्स है, सपोज़ ये एक ये छोटी एक बॉल है और उसके कंपेयर में मुझे इतना बड़ा बॉक्स फेंकना है दूर तक, तो मैं इसको ज़्यादा दूर तक फेंक सकती हूँ, ठीक है। इसने मुझे रेजिस्ट किया मोशन में, ठीक है, रेजिस्ट किया उसकी स्टेट चेंज करने से, बट फिर भी मैंने इसकी स्टेट इजीली चेंज कर दी, ठीक है। बट अगर आप बात करो इतने बड़े बॉक्स की, तो इसकी मैं चेंज करने में पहले मुझे उठाने में टाइम लगेगा, फिर मुझे उसे फेंकने में लगेगा। तो हाँ, तो मास पे डिपेंडेंट इसलिए होता है कि अगर कोई बड़ी चीज़ हो और उसकी स्टेट चेंज हमें करवानी हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। सपोज़ अगर मुझे ये पेन को उठा के साइड पे रखना है तो आई कैन डू इट ईजिली, ठीक है। पेन अगर खिसक रहा है, ठीक है, आगे जा रहा है पेन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये पेन आगे जा रहा है, मैं इसे रोक सकती हूँ हाथ लगा के, ठीक है। पर अगर एक गाड़ी आगे जा रही हो, गाड़ी खिसक रही हो, या फिर एक भारी सा ऑब्जेक्ट हो जो इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे नीचे गिर रहा हो, ठीक है, अगर मुझे उसे रोकना हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने में मुझे काफ़ी मेहनत लगेगी उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने से रोकने के लिए, ठीक है। वन मोर एग्जांपल मैं देती हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक नॉर्मल सा टेबल खिसकाना हो तो मैं इजीली खिसका देती हूँ, प्लास्टिक का एक हल्का सा टेबल हो, बट उसके कंपेयर में मुझे बोला जाए कि एक भारी सा बेड खिसकाओ तो मैं खिसका सकती हूँ क्या? ठीक है, आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है। उसको खिसका सकते हैं हम, बट उसके मास है, इनर्शिया है, मुझे रोकेगा वो अपनी स्टेट चेंज करने से। सो या दिस इज़ इनर्शिया। आई होप सो इनर्शिया समझ आ गया हो। सो वन की पॉइंट इसका है दैट inertia is directly proportional to mass. Okay, I hope so बॉक्स से कोई प्रॉब्लम ना हो। इनर्शिया क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के, ठीक है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बॉडी की अपनी रेजिस्ट करने की, चेंज इन द स्टेट को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम सेकेंड लॉ पे बाद में चलेंगे बिकॉज उसमें कुछ नॉमेरिकल्स वगैरह रहेंगे, उससे पहले कुछ समझाना पड़ेगा, इसलिए थर्ड लॉ पहले हम समझा देते हैं। थर्ड लॉ, ओके। सो थर्ड लॉ क्या है? सबसे पहले आपने बचपन में इस थर्ड लॉ की एक पढ़ी होगी, डिफाइन। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर डिफाइन, बट फिर भी आपने ये डिफाइन पढ़ी होगी। फॉर एवरी एक्शन there is a equal and opposite reaction। आप कहना चाहो तो कह सकते हो कि मैम ये तो सही है, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट बट नॉट प्रॉपरली, दिस इज़ नॉट प्रॉपरली करेक्ट, ठीक है। उसके बदले जो मेन है, जो आपको लर्न करनी है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो आपकी क्लास के लिए, ठीक है, आपके लेवल के लिए परफेक्ट है, वो है ये वाली डेफिनेशन। अगर आपको नोट करनी है तो ये वाली डेफिनेशन नोट कर लीजिए। फोर्सेस
ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस जो भी होती है वो हमेशा किस में रहती है, पेयर में रहती हैं। किस में रहती है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और वो कौन सा हो सकता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। जो भी फोर्सेस होती है वो किस में रहती है, एक्शन रिएक्शन पेयर में रहती हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस हमेशा पेयर में रहती है, और कौन से पेयर में, एक्शन रिएक्शन पेयर में रहती हैं फोर्सेस। ठीक है, सो अब अगर कहा जाता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर में रहती है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में रहने की कंडीशन भी होती है कि कैसे एक्शन रिएक्शन पेयर, हम कैसे पहचाने कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, सो हम अब समझते हैं कंडीशंस। Conditions for forces to be AR पेयर। ठीक है, सो क्या हो सकती है कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशंस, ठीक है, दे मस्ट बी ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, देखिए कोई भी एक्ट मिस हो गया, एक्ट, रुक जाओ 2 मिनट, या दे मस्ट बी एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। जो भी आपको लगेंगे वो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मैं किसी बोर्ड को हिट करती हूँ, ठीक है, तो फिर उसका एक्शन कि मैंने बोर्ड को हिट किया, रिएक्शन की मेरे को भी हैंड पे थोड़ा सा हिट हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट बॉडीज़ पे, एक तो बोर्ड पे हुआ कोई सेंसेशन, एक मेरे हैंड पे सेंसेशन हुआ, डिफरेंट बॉडीज़ पे। एक और काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स है वो भी मैं दूंगी, पहले सारी कंडीशंस लिख लेते हैं। एक है दे मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का होना चाहिए उन्हें, एग्जाम्पल हो गई, ठीक है, और फोर्स नॉर्मल टेंशन लग रही है तो उसका रिएक्शन भी टेंशन में होना चाहिए। नॉर्मल लग रहा है तो उसका वो जो रिएक्शन है वो भी नॉर्मल में होना चाहिए। फोर्स लग रहा है तो उसका जो रिएक्शन है वो भी फोर्स में होना चाहिए। और अगर mg लग रहा है तो उसका रिएक्शन भी mg में होना चाहिए। ठीक है, और ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है बार बार, एटसेट्रा। ठीक है, दे मस्ट बी एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ होना चाहिए, साइमल्टेनियसली। उनको क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पे मारती हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे भी एक साथ, मुझे एक्शन भी साथ में हुआ, मारा उसे मैंने, और रिएक्शन भी साथ में, और बोर्ड ने मुझे हिट किया। ठीक है, और दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दे मस्ट बी एक्ट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मस्ट बी एक्ट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शंस। These are the conditions। ठीक है,
ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती है एक्शन रिएक्शन पेयर्स को, कि वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करे, सेम नेचर के हो, साइमल्टेनियसली एक्ट करे, इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, और किस में एक्ट करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। ठीक है, ओके। सो वन question for you, or you can also say this is an example for you, so you can easily understand so what the conditions are। ठीक है, so देखिए आप क्वेश्चन को, आप बताइए, सपोज दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है, ठीक है, ये वो टेबल, और ये नीचे क्या है, लैंड है, सरफेस है जिस पे क्या पड़ा है, टेबल पड़ा है। ओके, अब इस टेबल पे सपोज़ मैंने एक बॉक्स रख दिया है एम मास का, ठीक है। अब इस पे नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ऊपर लग रही है नॉर्मल। ठीक है, अब मुझे बताइए आर, क्वेश्चन इज माई आर एम एंड mg एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या n और mg जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं या फिर नहीं। सो दिस इज़ माय क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं या नहीं। सो आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में आप आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल मतलब आंसर बताती हूँ, एग्जाम्पल देखिए। सो 5 4 3 2 1। ओके, सो इसका आंसर आपने अगर सोचा है नो, सो दिस इज़ करेक्ट आंसर है इसका नो। सो नो बाय, वाई नो क्यों है। ठीक है, सपोज एक जो है कंडीशंस कि ये सबसे बड़ा रीज़न कि हमने सबसे पॉइंट में पहले पॉइंट में बात की थी कि जो है एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए बॉडी पे जो एक्शन और रिएक्शन लगता है वो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगना चाहिए, पर नॉर्मल और एमजी तो सेम बॉडी पे लग रहा है। ठीक है, हमने बात की थी कि एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए इसको एक्शन को और रिएक्शन को डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करना चाहिए, बट दिस दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, नॉट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। बोथ एन एंड एम जी आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडीज़। ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद एक और पॉइंट हमने बात किया था कि अगर जो है फोर्सेस का नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दे मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। अगर टेंशन लग रही है तो टेंशन लगना चाहिए, नॉर्मल लग रही है तो नॉर्मल लगना चाहिए, फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगना चाहिए, और एम जी लग रही है तो एम जी लग रही है, एम जी लगनी चाहिए। बट नेचर ऑफ द बॉडी इज़ नॉट सेम। ठीक है, इधर नॉर्मल लग रहा है और नीचे क्या लग रही है, एम जी। ठीक है, और तीसरी बात, साइमल्टेनियसली लगनी चाहिए, बट साइमल्टेनियसली थोड़ी ना लग रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए कि मैम साइमल्टेनियसली तो लगे हैं, बट नहीं, ये साइमल्टेनियसली नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज़ मैं इस बॉक्स को उठा के साइड पे बस ऐसे ऐसे हवा में थोड़ी ना बॉक्स उठ सकता है, रह सकता है, हवा में रह सकता है। हवा में ये टेबल है तो नॉर्मल लग रहा है ऊपर। ठीक है, बट अगर टेबल नहीं होगा तो नॉर्मल भी नहीं लगेगा। ऐसे अगर मैं बॉक्स ऐसे छोड़ दूँ तो ये क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इस पर अगर ऐसे छोड़ने पर इस पर क्या लग रही है, एमजी तो लग रही है ना, फोर्स एमजी का फोर्स तो लग रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे टेबल की सरफेस या किसी बुक की सरफेस आ गई तो इधर नॉर्मल भी लग रहा है। ठीक है, तो फिर कहीं कोई अगर हम देखो कंडीशन में एमजी तो सारी ही कंडीशन में लग रहा है, बट नॉर्मल किसी किसी कंडीशन में लग रहा है। सो दे आर नॉट एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑल्सो। सो इसका आंसर नो आ गया। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एंड आफ्टर डेट आई विल मेक द वीडियो ऑफ मोमेंटम, जिसमें मैं आपको सारी मोमेंटम इतने अच्छे से क्लियर करवा दूँगी। इफ़ देयर वॉज अ टेस्ट ऑफ यू, सो यू कैन बी ईजिली answer any of the question related to the momentum and also related to the second law of motion.
ठीक है. I will explain the momentum in the next video, and after that I will explain the second law of motion. Okay, so hope you like the video. If you like, please hit the subscribe button as well as the like button. Thank you so much.